We'll continue from there. Strain was epsilon, symbol था इसका, डेल्टा एल बाई एल हमने कर लिया था. इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड यूनिटलेस ऑल्सो. फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया. डायमेंशनल फॉर्मूला था m1 t-2, राइट. एंड द यूनिट वाज पास्कल, बताया था मैंने, एसआई यूनिट. 1 पास्कल इज ऑल्सो 1 Newton per meter square. ये था. नाउ द नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, or you can call it Young's modulus also, or Young's modulus. इसका जो सिंबल है होता है y. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और Young's modulus, and it is stress by strain. तो यंग्स मॉडुलस का तुम वो निकालो. एक होता है शेयर स्ट्रेन. शेयर स्ट्रेन होता है डेल्टा एस बाय एल. shear stress F by area, and then we have modulus of rigidity or shear modulus. इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज shear stress by shear strain. स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या नंबर था जो लास्ट टाइम हमने किया था, बताना जरा. सर स्ट्रेस का 29, स्ट्रेन का 30। ओके. 29, 30, so this is 31, 32, 33, 34. हाँ, मैं तुम्हें पहले बताता हूँ शेयर स्ट्रेन होता है क्या है, ठीक है. मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने ग्राउंड पे फिक्स कर दिया, ठीक है, और उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स, पैरेलल टू द सरफेस. सो दैट फोर्स इज कॉल्ड शेयर फोर्स. फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू अ सरफेस कॉल्ड शेयर फोर्स. उससे क्या होगा, लोअर फेस तो फिक्स्ड है, अपर फेस थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, है ना. तो ये जो है एंगल थीटा, इट इज शेयर स्ट्रेन. जितना फेस शिफ्ट हुआ वो है डेल्टा एस, और ये लेंथ है एल. तो डेल्टा एस बाय एल, डेल्टा एस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, एल इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट. इन ए वे, हाँ, इल बी डायमेंशनलेस. सारी ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस will have same unit, all kind of strain will have the same unit, and all kind of modulus will have the same unit. सबका मॉडुलस भी सेम होगा.
सर मेरी मीटिंग ड्रॉप हो गई थी, मैंने वो लिख नहीं पाया था। अनन्या क्या नहीं लिख पाई? लाइक मैं वो समझ नहीं पाया, मैंने वो लास्ट ये क्या कहते हैं, कौन सा शेयर वाला? स्ट्रेन प्रेस किया हाँ, था उसके बाद। शेयर स्ट्रेन में तो डायमेंशनलेस आ गया। तो शेयर स्ट्रेन में और स्ट्रेस में मैंने बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे तुम टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, पैरेलल टू सरफेस लगाओ, तो जो स्ट्रेसेस स्ट्रेन डेवलप होंगे वो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन कहलाते हैं। तो उसका टॉप फेस शिफ्ट हो रहा है डेल्टा एस से, वो भी डिस्प्लेसमेंट है, एल भी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो आई वाज टेलिंग दैट ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेन्स आर डायमेंशनलेस। ठीक है। देन मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताया। अगर किसी सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है और उसमें गैस या लिक्विड फिल है, तो अगर उसमें हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, वो कंप्रेस हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा बी बाई वी। तो इसका भी डायमेंशनलेस फॉर्मूला होगा, एम डायमेंशनलेस होगा ये भी। तो ये स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस है। तीन तरह के स्ट्रेन है: वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, एंड देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो हमने सबसे पहले किया था, नॉर्मल जो था। हाँ, एक वायर अगर है, उसको तुमने फोर्स से पुल किया तो वो एलोंगेट होगा, तो डेल्टा एल बाय एल इज नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं उसको, नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। शेयर स्ट्रेस, जो हमने फोर्स लगाया टेंजेंशियल, डिवाइड बाय सपोज जिस सरफेस पे हमने फोर्स लगा दिया उसका एरिया ए है, तो एफ बाई ए हो जाएगा। तो दिस इज अगेन द सेम फॉर्मूला एज द शेयर स्ट्रेस। और दूसरा वाला स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस जो था, इट वाज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। कितना था वो? m1 l-1 t-2। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तुम ऐसे करो, जी ले लो, बिकॉज ईटा वाज आल्सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको हटा देता हूं मैं, जी ले लेते हैं। क्या हुआ गंगेश? तुम ले? सर सर दूसरा ट्यूशन था सर, उससे आधे में ही छोड़ के आया अभी अभी। अच्छा, हाँ सर, वजह से टाइम लग गया। ये पिछली जो क्लास थी ना उससे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था तीनों। अब मैंने बताया शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जब भी कोई वर्ड शेयर आएगा, शेयर की जगह टेंजेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। शेयर और टेंजेंशियल सेम होता है। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है? फोर्स नॉर्मल टू सरफेस लगता है। जैसे वायर है, वायर की सरफेस के नॉर्मल फोर्स लगाया हमने, तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन। अगर तुम टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो उसको बोलते हैं शेयर और टेंजेंशियल स्ट्रेस और स्ट्रेन। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मेटालिक शीट है, एक और मेटालिक शीट है, दोनों को कैसे ज्वाइन करोगे? तूने वर्ड सुना है रिवेटिंग? रिवेट लगाते हैं, जीन्स में भी लगी होती है, एक पिन होती है इस तरह से, तो उसके ऊपर एक और इस तरह पिन रख के उसको प्रेस कर देते हैं, तो दिस कॉल्ड रिवेटिंग। तो अगर ये शीट इधर पुल करेगी, ये शीट इधर पुल करेगी, तो क्या होगा? दिल बी द रिवेट विल कम अंडर शेयर स्ट्रेस। मतलब उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, हमने रिवेट यहाँ लगाई है उस पर शेयर स्ट्रेस लगेगा। तो दिस इज द शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है शेयर मॉडुलस। तो इसका भी डायमेंशन आएगा सेम एज स्ट्रेस। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट all stresses, all modulus and pressure all have the same dimensional formula. लिख लो साइड में, लिखो all types of stresses, all types of stresses, all types of modulus। वैसे मॉडुलस को ना मॉडली भी बोलते हैं, प्लूरल में मॉडल्स लिख लो। all types of modulus and pressure have
same unit and same dimensional formula. Have same unit and same dimensional formula. अब जरा प्रेशर का देखो। प्रेशर का तो वैसे फॉर्मूला फोर्स नहीं होता, प्रेशर होता है थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट और फोर्स में क्या डिफरेंस है? जब कोई फोर्स पैरेलल टू ए सरफेस लगता है तो उसको बोला जाता है थ्रस्ट। इफ यू अप्लाई pressure normal to a surface, that force is called thrust. तो अगर थ्रस्ट आए क्वेश्चन में वो भी फोर्स होगा, अगर टेंशन फोर्स हो तब भी फोर्स होगा, ठीक है। तो थ्रस्ट इज नॉर्मल फोर्स। तो फोर्स बाय एरिया क्या हो जाएगा? सेम एज स्ट्रेस। इसका भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एंड यूनिट वही हो जाएगी पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूमेट्रिक तो हो गया। ये सारा हो चुका है ना 38 तक, आगे बढ़े अब।